नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की 4.5% के करीब की गिरावट यहाँ पर हुई और 18 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में एचएससीएल एक बहुत बेहतरीन रैली के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप होता हुआ दिखाई देता है। बाजार में जहाँ एक वोलेटिलिटी बनी हुई है वहीं पर एचएससीएल में अभी भी आपके पास खरीदारी करने का मौका है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या आपको आज की गिरावट के बाद अपने स्टेक्स को रिकंसिडर करना चाहिए, खरीदारी करनी है या नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, खरीदारी करते हो टारगेट कहाँ रखना है, सब कुछ बात होगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली पैटर्न में दिखा देता हूँ आपको। एंड जो हमारा एक टारगेट हुआ करता था 5960 रुपीज के आसपास का, वो एटलीस्ट कंप्लीट हुआ था। एंड और नेक्स्ट टारगेट जो रहा था अपना वो था 6970 के आसपास का। अभी हम उसके बहुत करीब पहुंचे हुए हैं। अभी के लिए बात की जाए तो स्टॉक आपका अभी भी एक स्ट्रांगली बुल रन में है, बट मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा स्ट्रांग वोलेटिलिटी में बन सकता है आपका। ठीक है, अगर स्ट्रांग वोलेटिलिटी यहाँ पर आती है वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इसी वजह से अगर आप खरीदारी इस समय करने वाले हो तो दो तीन चीजों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा आपको। द फर्स्ट थिंग इज कि मार्केट में इस समय वोलेटिलिटी काफी हाई है एंड दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि बाजार में एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से गिरावट है, बल्कि डीआईआई का भी थोड़ा सा इस समय हाथ बढ़ा है इसमें। अगर आप कल का डेटा देखोगे 1150 करोड़ की बिकवाली की है एफआईआई ने एंड इक्वली बुरी तरह से डीआईआई ने भी मार्केट को गिराया है 1350 करोड़ की ज्यादा की बिकवाली करके। तो अभी के लिए अगर आप बात करो, मैंने पहले भी आपको बोला था कि डीआईआई आर नॉट वेरी फेथफुल टू द मार्केट और ये लोग बाजार में जैसे मन करेगा अकॉर्डिंग टू देयर विल ये मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे ही करेंगे एंड दे हैव डन इट। आपको मानना पड़ेगा कि बाजार जिस गिरावट में इस समय फेस कर रहा है उसमें इतना बड़ी बिकवाली करके जो मार्केट को और नीचे लाने के लिए बहुत प्लान एक स्ट्रेटेजिकली मार्केट को गिराया जा रहा है। तो ऐसे में एचएससीएल हो, एचएफसीएल हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, वहां पर गिरावट होगी ही होगी। तो इसी वजह से खरीदारी करनी है, रिकंसीडर करो। फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा और टेक्निकल पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो कितना खरीदारी करनी है कितना नहीं करनी है उसकी भी बात करेंगे, बट सबसे पहले बाजार को देखते हैं एक बार। देखो, मार्केट एक अच्छे जोन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जोन में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट को अगर आप देखते हो तो मार्केट अभी भी एक रेंज में है। हमने एक लंबा समय स्पेंड किया था मार्केट के करेक्शन को फेस करने में, उसके बाद एक सपोर्ट मिला। 4 हफ्तों की एक अच्छी रैली में हमारा रिकवरी पॉइंट बना, बस 2 हफ्तों में दोबारा से वो वाइप आउट हो गया। तो एक चीज तो तय है कि मार्केट में 2 हफ्तों की गिरावट, 2 हफ्तों की यहाँ पर एक स्टेबिलिटी के बाद बाजार अभी भी आपका एक साइडवेज जोन में बन सकता है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है दैट वुड बी वेरी फाइन। मुझे लगता है कि मार्केट में अगर साइडवेज का जोन आता है दैट्स गुड, क्योंकि मैकडी आपका नीचले साइड की ओर बन चुका है आपका ऑलरेडी और ये नीचे आकर के ही रहेगा जब तक ये पूरा करेक्ट नहीं हो जाता है, जब तक आपका आरएसआई एक अच्छी करेक्शन जोन में नहीं आ जाता है, तब तक के लिए कम से कम बाजार में आपको बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइस एक्शन ना हो, टाइम करेक्शन हो, बस टाइम करेक्शन अगर यहाँ पर आता है, साइडवेज का बाजार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी वेरी रिलीव कि ठीक है यार बाजार साइडवेज में है तो क्या हुआ, कम से कम आपको उन स्टॉक्स में पैसा बनेगा जिसमें इंटरनली अच्छी खबरें हैं। एंड बिलीव मी एचएससीएल में अच्छी खबरें हैं। आफ्टर बजट सेशन मैंने कई बार वेबसाइट पर भी अपडेट करा है, एचएससीएल में हमारे कई टारगेट्स पूरे हुए हैं। लोअर एंड पे मैंने आपको खरीदारी करने के लिए बोला था और उसके बाद एक अच्छी रैली आपके लिए आई है। तो बिल्कुल अभी भी कहां पर खरीदारी करनी है उसकी बात करेंगे, बट मार्केट को समझ लो कि मार्केट आपका साइडवेज में है एंड आपको साइडवेज के ट्रेंड की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अनटिल और अनलेस ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको रिकंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। आज की बात करते हैं। बाजार आपका साइडवेज में रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए स्टॉक की बात करो तो डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट अच्छा है आपका, आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में बना हुआ है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि खरीदारी इसमें बहुत बढ़िया है। जहां तक वॉल्यूम की बात है, 18 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम तगड़ा है। आपको मानना पड़ेगा कि एचएससीएल में और जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है हमारा वो होता है 4-5-6 मिलियन के आसपास का एवरेज वॉल्यूम, बट इस समय वॉल्यूम में तगड़ी रैली है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को दूर बात रही, अंडर वैल्यूड आपका स्टॉक है तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में ही खरीदारी करनी है। एक बड़ा फैक्टर है आपके सामने कि मार्केट जब आपका ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को गिरावट में लेके आ रहा है, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे में आपको अंडर वैल्यूड कंपनीज की ओर देखना होगा जो कि ऑलरेडी अभी तक नहीं चली है और एचएससीएल इज वन ऑफ दोज कंपनीज। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। टारगेट कहाँ पर हो भैया, या फिर आज की क्या कहानी रही है आप देख लो। मैं 15 मिनट्स कैंडल खोल रहा हूँ यहाँ पे और 15 मिनट कैंडल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अपर साइड पर एक रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने, जो प्रीवियसली भी किया था 68 रुपीज के आसपास का हाई लगाया है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट लेवल बना है आपका दैट इज अराउंड 63 रुपीज के आसपास का।
एक बहुत लंबा गैप है यहाँ पे। आपको मान के चलना पड़ेगा कि बाजार में जिस तरह की गिरावट हुई थी, मार्केट खुला सस्टेन किया, उसके बाद वहाँ से शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। वैसी ही गिरावट आपको इस समय एचएससीएल में भी मिल रही है। तो बिल्कुल आपको, अगर आप खरीदारी करने के लिए उतरते हो, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। अपर साइड पे कल का भी बाजार आपको देखना पड़ेगा कि 63-64 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्टॉक आपका और नीचे गिर सकता है। जहाँ तक खरीदारी करने की राय है, खरीदारी आपको बिल्कुल यहाँ पे करने का एक अच्छा मोमेंटम है, बट डू नॉट गो अग्रेसिव। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब बाजार में एफआईए और डीआईए दोनों ही सपोर्टिव ना हो तो आपको अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए उस पॉइंट पे। पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका? 70 का हमारा पहला टारगेट था, 71.5 के आसपास आप टारगेट लेकर के चलो। सपोर्ट लेवल कहाँ पर है आपका? सपोर्ट लेवल इज अराउंड ₹59-60 के आसपास का। अगर इससे नीचे स्टॉप लॉस, अगर मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है, इससे नीचे अगर स्टॉक जाता है दोबारा से अपने प्रीवियस रेंज में आ जाएगा, और वो नहीं चाहता मैं। कम से कम अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे जो आपका मैकडी है, आरएसआई आपके 68 पॉइंट्स का है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में, और हिस्टोग्राम आपके बढ़िया बन रहे हैं अपर साइड की ओर। तो मुझे लगता है खरीदारी के बारे में आप सोच सकते हो। 71.5 का आपका एक टारगेट होना चाहिए 64 पे खरीदारी करके, और 59-60 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। याद रखना ये चीजें, टारगेट जितना याद रखते हो ना आप, उससे ज्यादा आपको स्टॉप लॉस और सपोर्ट लेवल याद रखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की गिरावट है, और लगा था कि देखो बजट सेशन जा चुका है तो यहाँ से एक अच्छा टर्न आउट देखने को मिलेगा, बट वो नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन की टेंशन थी, वो खत्म हुई, उससे भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। उसके बाद लॉकडाउन हट गया इंडिया में, उससे भी खास फर्क नहीं पड़ा। तो इस समय जो बड़ी प्रॉब्लम्स है आपके सामने, दो हैं। पहली है ब्रेंट की प्रॉब्लम। ब्रेंट क्रूड के प्राइस $90 पर बैरल के आसपास है। एफआईए और डीआईए सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड मैं होपफुल हूँ कि एफआईआई यहाँ पर टर्न आउट करेंगे, बट डीआईआई इतनी बुरी तरह से बिकवाली करेंगे, मुझे थोड़ा, ठीक है मैनिपुलेटिव हैं ये लोग, बट इतनी भारी बिकवाली के लिए मैं तैयार नहीं था थोड़ा सा। बट स्टिल अगर वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। अभी अपन के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है एक तरह से मैं बोलूंगा। बजट सेशन में भी स्पेशलिटी जो वर्ड है आपका, उसको लेकर के बड़ी बात कही गई कि स्पेशलिटी केमिकल हो, स्पेशलिटी स्टील हो, या मैन मेड फाइबर हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो बिल्कुल आपको ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। जहां तक इसके डिलीवरी की बात है, आप देख लो 20%, 24%, 22%, उससे पहले 34%, 19%, 29% मोर देन एवरेज डिलीवरी है। जहां पर बाकी स्टॉक्स में 12, 13, 14% के आसपास की डिलीवरी है। ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी कंपनीज में, वहां पर ये 20% के आसपास का एवरेज डिलीवरी निकाल रहा है। तो होपफुल हूं मैं कि ठीक है, अच्छी बात है। अगर अभी गिरावट हुई है 3-3.5% के आसपास की, डोंट वरी। क्वार्टर 3 का वेट कर सकते हो आप चाहो तो, क्वार्टर 3 का वेट करने के बाद खरीदारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड से कि कम से कम इसे वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि स्पेशलिटी जो वर्ड है ना, उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा एजेंडा है इस समय पे, कि जिस तरह से चाइना ने बैक डाउन किया है इंटरनेशनल मार्केट से बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन को कट डाउन कर रहे हैं, ऐसे में हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू कैप्चर द एक्सटेंडेड मार्केट शेयर, और वही मार्केट शेयर में हम प्ले आउट करेंगे। चाहे छोटी कंपनी जो जैसी जैसी कंपनी जो अपने पास सुजलॉन हो गए रिन्यूअल सेक्टर वाले पार्ट के लिए, ईवी वाले पार्ट में अगर आप बात करो, एआई वाले पार्ट में अगर आप बात करो, सुबह जैसी कंपनीज की, तो मेरी राय यही रहेगी कि बिल्कुल आप खरीदारी करो और बैठो, उन स्टॉक्स को लेकर के बैठो, क्योंकि 50 का स्टॉक 500 का कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बट वंस यू कम आउट ऑफ द स्टॉक, आपको ये नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी दोबारा। इसीलिए होल्ड करो, बाय ऑन डिप्स, अग्रेसिव नहीं जाना, कॉशियसली खरीदारी करो, बट डू नॉट इग्नोर द मार्केट ऑल टुगेदर। ठीक है, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।